नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज तारीख है 1 मार्च दिन शुक्रवार और आइए आज के देश और दुनिया के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें सिंचाई, बिजली, रेल, कोयला उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को 24 परगना के मीनाखाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने 5 साल पुराने अवैध खनन केस में उन्हें दिल्ली में बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज यानी 1 मार्च को फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बावजूद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा कि कुछ कर ही रहे होंगे, तभी हमने 3 बार चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मिली मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मिलेगी मुफ्त बिजली। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भाजपा को केरल में 2 शून्य मिलेंगे। पार्टी यहां की सांस्कृतिक इतिहास नहीं समझती। वहीं पीएम मोदी ने केरल में डबल डिजिट सीट जीतने की उम्मीद जताई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक करवाया है, क्योंकि उनकी नीयत नहीं है नौकरी देने की। एक्स यानी ट्विटर पर सभी यूजर्स को मिली ऑडियो वीडियो कॉलिंग की सुविधा। मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं। अक्टूबर 2023 में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए रोल आउट हुई थी। यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम के पैरोल पर हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाई। हरियाणा हाईकोर्ट को नोटिस भेज जवाब मांगा, कहा बिना इजाजत के पैरोल न दे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन ओले, बारिश और आंधी चलेगी। आज से पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शंस जामनगर के जोगवाट से अन्न यानी भोजन के साथ शुरू हुआ, जिसमें गांव के लोगों को मुकेश अंबानी समेत दूल्हा दुल्हन ने खाना परोसा। 51,000 लोगों को खाना खिलाया। मैं मुसलमान हूं, इसलिए मुझे दिल्ली में नहीं मिल रहा किराए पर मकान, बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल। बम्पर फसल के बीच सरकार ने घटाया गेहूं खरीद का लक्ष्य। इस रबी सीजन में 30-32 मिलियन टन करेगी खरीदारी, जबकि 2023-24 मार्केटिंग सीजन में सरकार ने 341.5 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 4 मार्च को मंत्रियों के साथ अयोध्या जाएंगे सीएम मोहन यादव। पूरी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल के 1700 से ज्यादा पद पर मांगे आवेदन। 12वीं पास 14 मार्च से कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। इलेक्ट्रिसिटी रेट में 7.66% की हुई बढ़ोतरी। टेस्ला ला रही है दुनिया की सबसे तेज कार। 1 सेकंड से भी कम समय में पकड़ेगा 0 से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हिमाचल में सुक्खू सीएम बने रहेंगे। कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए। ऑपरेशन लोटस फेल रहा, आयोग करार दिए। 6 विधायक हाईकोर्ट पहुंचे। देश में आगामी लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 3.4 लाख से अधिक सेंट्रल फोर्स के लिए जवान को तैनात किया जाएगा। जवानों का पहला बैच 1 मार्च को देश के अंतिम संवेदनशील इलाकों के लिए रवाना होगा। अभिनेत्री पूर्व सांसद जया प्रदा को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका। डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीआईएम के साथ सीट शेयरिंग गठबंधन पर मुहर लगाई। दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें दी। वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में नहीं खुलेगा कॉपर स्टरलाइट प्लांट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्लांट में बार-बार नियमों का उल्लंघन किया है। रूस के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं 20 भारतीय। सभी दूतावास के संपर्क में है विदेश मंत्रालय। रणधीर जायसवाल का बड़ा दावा। राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक के लिए अविवाहित भी कर सकेगी आवेदन। चयनित शर्तों में संशोधन को मिली स्वीकृति। अप्रैल से मानदेय 10% बढ़कर मिलेगा। तेजस्वी यादव बोले, बजट हमने बनाया, पढ़ा किसी और ने। जन विश्वास यात्रा की आखिरी दिन मधेपुरा में रोड शो हुआ। भीड़ देख तेजस्वी के फैन हुए रामदेव बाबा। प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। वे सिंदरी के हर्ल प्लांट उर्वरक रसायन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड की वैकल्पिक लाइन की नींव रखेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से। 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मी। पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल की धमकी दी, जिसमें देश भर में कामकाज ठप हो सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का हुआ ट्रेलर रिलीज। फिल्म 15 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में आ जाएगी। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। बठिंडा में किसान से उपकरण का अंतिम संस्कार। पगहे डल्लेबाज बोले, आंदोलन खत्म नहीं होगा।
माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स भारत के दौरे पर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें फेमस डॉली चाय वाला के पास चाय पीने के लिए पहुंचे थे। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार को चिट्ठी लिखी जिसमें 2 मार्च को अपने घर पर दोपहर के खाने का न्योता दिया। भारत की जीडीपी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% रही। पिछली तिमाही में 7.6% थी। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस रहा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को धमकी, गैंगस्टरों ने 2 करोड़ मांगे, डीजीपी को दी शिकायत, कांग्रेस नेता के बीच उठाया मामला।